आदाब, जय हिंद साथियों। आज पूरे आरएसएस के लोग सावरकर की जयंती मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वीर सावरकर थे। तो आज का टॉपिक यही है कि जनता तक, देश के 138 करोड़ लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि सावरकर वीर थे या सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कायर थे। आपको सावरकर का इतिहास जानना जरूरी है और इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ हैं, क्योंकि जो लोग मुखबिर थे, जो भारत के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने वाले थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले थे, जो उनके मुलाजिम थे, जो उनके नौकर थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वीर कहलाते हैं। और आज देश को गुमराह किया जा रहा है कि सावरकर वीर थे। ये सावरकर वही थे जो इनडायरेक्टली महात्मा गांधी जी के कत्ल में इन्वॉल्व थे, इनके और इनकी तंजीम के लोग। और आज ये वफादारी की आवाज हमसे करते हैं वही नथुराम गोडसे। जब भारत आजाद हुआ, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो आजाद भारत का पहला आतंकवादी अगर कोई था तो उसका नाम नथुराम गोडसे था। और मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी बात पे पूरी तरीके से कायम हैं कि देश का, भारत का पहला आतंकवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा कौम का हत्यारा नथुराम गोडसे था। वही नथुराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा जिसको पूजा करते हैं। और एक है कोई मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा की, वो उससे संवेदना रखती है। मेरठ और अलीगढ़ में पूजा की जाती है, आतंकवादियों की पूजा करने वाले आज भी बाहर हैं। दूसरी बात, सावरकर का आज विषय, मैं साथियों एक बात बता दूं आपको, सावरकर वो व्यक्ति था जो अंडमान एंड निकोबार की सेलुलर जेल में 1912-13 के पीरियड से लेकर 1920 तक 6 बार माफी मांगा। क्या किया? 6 बार माफी मांगा कि नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आपके खिलाफ पूरा कोई कैंपेन नहीं चलाऊंगा, बल्कि आपका वफादार बनकर रहूंगा। 6 बार सावरकर ने माफी मांगी और 3 बार उनकी पत्नी ने उनकी तरफ से माफी मांगी। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुल मिलाकर 6 और 3 यानी 9 बार माफी मांगने वाला वीर हो गया और देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला टीपू सुल्तान, शेर हिंद, शेर मैसूर, इस देश का हीरो, वो इनकी नजर में गद्दार हो गया। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा वो गद्दार, जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी वो गद्दार, जिन उलमाए कराम ने शामली के मैदान में बलिदान दे दिया वो गद्दार। लेकिन जो अंग्रेजों से माफी मांगा, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता किया, वो देशभक्त है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उसकी पॉलिटिकल विचारधारा के प्यादे हैं। ये सब जानना जरूरी है। और एक चीज और, अगर कोई भी व्यक्ति अरे क्या बोल रहे भैया, इसकी सुनते पहले। ये कह रहे हैं, और डोंट ट्राई टू टीच अस ब्रदर, वी आर इनफ, वी कैन आंसर। और यही खामोशी करके ये अकलमंद का ठेकेदार बनने वाले लोगों ने ये मत बोलो वो मत बोलो। अरे भारत की अस्मिता पर आंच आए, भारत के हत्यारे, भारत के राष्ट्रपिता के हत्यारों को पूजा जाए और हम खामोश रहें। देश के दलितों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचने वाला, बैकवर्ड क्लास के लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचने वाला ये सावरकर, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले को लोग वीर कहें तो हम चुप रहें? देश को मजहब के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाए और हम चुप रहे? नहीं हो सकता। ये भारत हमारा है, भारत की मिट्टी का एक एक कतरा हमारा है,
और इससे हमको बेइंतहा प्रेम है, और तब तक हम इसकी आवाज उठाएंगे जब तक हमारे हलक में जबान रहेगी, मुंह में जबान रहेगी। सुनिए बात को। दूसरी और अहम चीज, अगर कोई सावरकर को वीर मानता है तो वो भगत सिंह का अपमान करता है। एक तरफ भगत सिंह ने फांसी के फंदे को कबूल कर लिया, अपनी जान का बलिदान दे दिया। सुखदेव ने, भगत सिंह ने, टीपू सुल्तान ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सावरकर ने कहा तुम मुझे माफी दो मैं तुम्हारे साथ वफादार बन जाऊंगा। अंग्रेजों, ये वफादार है मुल्क के। नहीं नहीं, हमारे हीरो भगत सिंह हो सकते, हमारे हीरो सुखदेव हो सकते, आजादी की लड़ाई के हमारे हीरो वो तमाम उलेमाए कराम हो सकते कि जो लाहौर तक, दिल्ली से लाहौर तक तमाम पेड़ों पर उलेमाए कराम के सर टांग दिए गए थे, क्योंकि ये कौम अंग्रेजों से मुकाबला कर रही थी। और आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को 1857 का इतिहास जानना चाहते हो तो आओ मेरठ शहर को। 84 में से 57 नाम मुसलमान हैं, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई धर्म के नाम पर नहीं लड़ी गई थी, भारत की मिट्टी से प्रेम के नाम पर लड़ी गई थी। और आज ये लोग भारत से प्रेम नहीं, भारत के ऊपर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। चीज और, सावरकर ये नहीं चाहता था। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, ये सावरकर नहीं चाहता था। सावरकर ने एक आइडियोलॉजी बनाई जिसका नाम हिंदुत्व रखा। एक ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। इस देश के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर मनुवाद को कायम करना, और जिस तरीके से 5000 साल तक देश के मूल निवासियों को गुलाम रखा, उनके गले में मटका और उनके कमर पर झाड़ू बांधने का कार्य किया, उसी तरीके से पाल, प्रजापति, मौर्य, कश्यप, गुज्जर, जाटव, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े लोग, पाल सैनी समाज के लोग, इन सभी लोगों को, आहिर समाज के लोग, इन सभी लोगों को गुलाम बनाकर मनुवादी मानसिकता थोपने का षड्यंत्र रचा। लेकिन ये तो भारत का खुशनसीबी रही कि भारत के पास एक मुस्लिम एमपी था जिसने इस्तीफा देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट भिजाया और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सबको बराबरी के अधिकार दिए। ये सावरकर नहीं चाहता था, ये सावरकर, गोलवलकर, ये तमाम लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा बने। ये सब नहीं चाहते थे कि यहां सब दलित को भी ब्राह्मण की बराबर अधिकार हो, या अति पिछड़े को भी, पिछड़े को भी बराबर का अधिकार हो। ये नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात करना जरूरी है, जो लोग, हम उसको आज माफी दिवस या कायरता दिवस कहेंगे, ये कोई वीरता नहीं है। जो अपने लोगों से गद्दारी कर जाए, जो मिशन को भूल जाए, वो वीर नहीं हो सकता। स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकता है? वो तो गद्दार हुए या कायर हुए। और एक खबर और आई है, संबित पात्रा को कोरोना हो गया, सुना, लक्षण आए हैं, बोले अस्पताल में भर्ती है। चलिए डॉक्टर साहब, ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। जो मेरे साथ करेगा मेरे लिए बेहतर होगा, आपके साथ करेगा तो वो भी बेहतर होगा। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि भाई, ये संवेदनाएं हैं आपके साथ कि चलिए, आप कितने भी तरीके से वह आपके साथ वैचारिक मतभेद हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बट डेफिनेटली वी हैव सिंपैथी विद यू। आज कोरोना का मजाक बनाने वाले संबित पात्रा साहब, आपने 2 महीने टीवी डिबेट पर बैठ करके एक धर्म के लोगों को, एक जाति के लोगों को टारगेट किया। ये कोरोना बम है, कोरोना वॉरियर की जगह उनको कोरोना कैरियर बता दिया, कोरोना का अड्डा बता दिया। लेकिन जी न्यूज के बारे में जहां 66 की जानकारी आई थी और अभी पता चला कि 200 से ज्यादा लोग जी न्यूज से संबंधित एवं उनके संपर्क में आए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और सभी के जीवन की कामना करते हुए ये कहेंगे कि उसको कोई कोरोना का अड्डा कहेगा। अब संबित पात्रा साहब जो कल दूसरों को कहते थे वो खुद लक्षण पाए गए, अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनको भी कोई कोरोना बम कहेगा? ये नहीं होना चाहिए। ये एक बीमारी है। कोरोना वायरस, कोविड-19 एक राष्ट्र आपदा है जिसमें सरकार अपने जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरा मजदूर भाई परेशान हुआ, तड़पा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये बीमारी किसी की धर्म और जाति देखकर नहीं आती।
जानकारी तो यह भी मिली कि प्रधानमंत्री जी को भी कोरोना हुआ था क्योंकि वो ट्रंप से मिले थे उस पीरियड में, लेकिन उन्होंने उस चीज को, जानकारी को शाया नहीं किया। अच्छा किया, अगर ऐसा था, अगर उन्होंने पब्लिक को नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें, ये जरूरी है। कोरोना हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा मौत का रेशो है, डेथ रेशो, मृत्यु दर सबसे ज्यादा गुजरात में है, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। मजदूर उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन उनके क्वारंटीन की, उनके रोजगार की, उनके राशन की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। ये समस्याएं हैं और ये करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा सच के लिए। हाँ, हम भगत सिंह को अपना हीरो मान सकते हैं आजादी की लड़ाई का, मानेंगे, निश्चित मानेंगे। सुखदेव को मानेंगे, निश्चित मानेंगे। महात्मा गांधी जी का योगदान जो भी रहा उसका भी कोई भी स्वीकार करेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जो भी योगदान रहा उसको भी स्वीकार करेंगे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो अजीमो शान शहंशाह का किरदार निभाया उसको भी सल्यूट करेंगे। जिस तरीके से सिराजुद्दौला साहब का किरदार रहा उसको भी याद करेंगे। तमाम उलमाए कराम ने जो अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई उसको भी याद रखा जाएगा। और सावरकर को कायर या माफी नामा लिखने वाला गद्दार लिखा जाएगा। जो माफी मांगे वो हमारा हीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, हमारे वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों से रहेंगे। दूसरी चीज, ये चाहता क्या था कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, संविधान ना हो, तिरंगा ना हो। अब भैया बनाना क्या चाहते थे आप? अच्छा हुआ आपकी सोच को भारत ने नकार दिया और कभी ये सोच कामयाब नहीं होगी। भारत में अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों की संख्या 85% है और 15% लोगों से 85% लोगों पर अत्याचार भारत की जनता नहीं होने देगी। हम 85% हैं और 85% लोग 15% की विचारधारा को नाकाम करेंगे। उन 15% में से भी सिर्फ 30-40% आपकी विचारधारा रखते हैं। उसमें भी अच्छे लोग, ऐसा नहीं है सभी लोग खराब, अच्छे लोग हैं। हम सम्मान करते हैं। हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मनुवाद से है। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो नीच समझकर उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, जो दलित को, पिछड़े, अति पिछड़े को अपना गुलाम समझते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, वैचारिक मतभेद उनसे है। इन्हीं सब बातों के साथ अभी आप मुझे मशवरा दें, मैं अर्तगल एक जो सीरियल चल रहा है उसको लेकर के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं तो मुझे आप मैसेज कीजिए, उसको लेकर के आप अपने मशवरे दीजिए। मैं उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और जो हमें क्या इससे सीखना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विषय माफीनामा लिखने वाले, जिसका महिमा मंडन पूरी भाजपा, आरएसएस मिलकर कर रहे हैं, इनके खोखले दावे की पोल खोलना है कि ये सावरकर वीर नहीं, 6 बार खुद और 3 बार पत्नी द्वारा माफी मांगने वाला कायर है। और अगर इनको वीर कहा जाएगा तो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने जान की आहुति दे दी, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। और एक ये था जो माफी मांगा और उसके बाद अंग्रेजों का मुलाजिम बना, नौकर बना और नौकरी मिल देते थे अंग्रेज इसको, यानी कि ये मुखबिर भी था। आजकल कहते हैं ना दलाल, वो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुखबिर था। ये हम जिम्मेदारी से इस बात को, बहुत से एविडेंसेस हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप तमाम का धन्यवाद। लेकिन जो भी बीजेपी का लोग, आरएसएस के लोग कहें कि ये वीर था, तो उसको बता दो कि माफी मांगने वाला और अंग्रेजों का मुलाजिम, अंग्रेजों का नौकर, मुखबिरी करने वाला वीर नहीं हो सकता। वीर तो भगत सिंह थे, वीर तो सुखदेव थे, वीर तो वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया था। वीर टीपू सुल्तान थे, वीर बहादुर शाह जफर थे, वीर तमाम उलमाए कराम थे जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वीर तमाम वो लोग थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में सीने पे गोलियां खाई, वो वीर थे। ये वीर नहीं है। और ये हिंदुत्व जो है ये किसानों का, गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का दुश्मन है, दुश्मन। ये मनुवादी मानसिकता को थोपने का यंत्र का नाम हिंदुत्व है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये शब्द 1923 में आया और सावरकर के द्वारा फिर 1928 में आया, इसके द्वारा, जिससे कि भारत को गुमराह किया जाए, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाए
और ये अंग्रेजों के इशारे पर ये शब्द लॉन्च किया गया। इसका शिकार नहीं होना है, देश के मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। जय हिंद, जय भारत। और गुज्जर समाज के लोगों, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका भी बड़ा योगदान है और आपका योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद। Please like and subscribe my YouTube channel.